और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल्स को लेकर के इस H2O का कितना मॉलिक्यूल होगा 18, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास इसका 18 होगा। तो ये 18 1/12 से 1/12 1 एटम मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से कितना हैवी है। मतलब इस वहां पर हम निकाल रहे थे एक एटम का मास 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से कितना हैवी था। यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का मास 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से कितना हैवी है। मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका मास, एक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल है, मान लो कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल उसका मास और डिवाइडेड बाय रेफरेंस मास, मतलब 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यही था वहां क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, और यहां पे क्या है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, है ना। और सेम रेफरेंस मास, ये मैंने बताया था आपको कि एक्चुअल मास होता है, एक्चुअल मास, और ये रेफरेंस मास मतलब स्टैंडर्ड मास, रेफरेंस या स्टैंडर्ड मास यही होगा, है ना। तो ये था हमारे पास, ये क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने क्या बताया कि H2O का अगर तुम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 18 आ जाएगा, है ना, मॉलिक्यूल है क्योंकि H2O। लेकिन अगर H2O के एक एटम का मास निकाले तो देखो कैसे निकालोगे। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 H2O का, है ना। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, है ना। और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल का मास और डिवाइडेड बाई ये, इसको मैं क्या लिख रहा था 1 AMU नहीं लिख रहा था क्या, वहां पे 1 AMU बताया था ना मैंने, या फिर 1U लिख सकता हूं ना मैं। तो इसको क्या कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 18U इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल